वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन की बर्थ कैसे हुई, उनके राजाओं की लेगेसी के बारे में और उनके पिरामिड्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे उन राजाओं के जमाने के बारे में। आखिर वो राजा कौन थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए, उनकी लड़ाइयों के बारे में। क्योंकि इजिप्ट की असल कहानी तब शुरू होती है जब इन राजाओं ने खुद को जिंदा खुदा मानना शुरू कर दिया। इजिप्ट के जितने भी राजा थे ये फेरोज कहलाते थे। फेरोज का उर्दू मतलब होता है फिरौन, यानी वो खुद को फिरौन खुदा मानते थे। उनका जमाना, उनका जवाल तभी शुरू हुआ जब उन्होंने खुद को जिंदा खुदा मानना शुरू कर दिया। इजिप्ट के राजाओं ने इंसानों से लड़ाइयां नहीं लड़ी। तारीख गवाह है कि इजिप्ट के जितने भी राजा थे उन्होंने इंसानों से इतनी लड़ाइयां नहीं लड़ी जितनी उन्होंने देवताओं से और राक्षसों से लड़ाइयां लड़ी। आज हम उनके राजाओं का जमाने के राक्षस, उनकी ड्रैगन्स के साथ लड़ाइयां और देवताओं के साथ उनके ताल्लुक को डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को लेकर जाऊंगा उन राजाओं के जमाने में जो आज से 5000 साल पहले गुजर गया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये फेरोज कौन थे। फेरोज का मतलब होता है ग्रेट हाउस, यानी कि दुनिया का मालिक। इजिप्ट के जितने भी राजा थे वो खुद को खुदा मानते थे और इस पूरी दुनिया का मालिक मानते थे। वो ये कहते थे कि इस पूरी दुनिया में चाहे जो भी है, जमीन आसमान सब कुछ उन्हीं का है और वही इस दुनिया के खुदा हैं पड़े। इजिप्ट के जितने भी राजा हैं फेरोज, उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, यानी उनकी कही हर एक बात, उनके मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज कानून बन जाता था। वो अपने आप को इतना इक्तदार वाला समझते थे कि अगर उन्होंने किसी को मौत का हुक्म दे दिया तो वो कहते थे कि हम ही मौत और जिंदगी के मालिक हैं पड़े, यानी वो अपने पास एब्सोल्यूट पावर को रखते थे। इजिप्ट के जो लोग हैं पड़े उनका ये मानना था, और बहुत सारी रिवायात में भी ये आता है कि इजिप्ट के लोग समझते थे कि उनके जो राजा हैं उनके अंदर खुदाओं का लहू है, यानी खुदाओं का खून है। ये खुदाओं के बेटे हैं और इनकी आने वाली जो नस्लें हैं पड़ी वो भी खुदाओं के ही खून से हैं पड़ी। इसीलिए वो देवताओं से बात कर सकते हैं और उनका देवताओं के साथ ताल्लुक है पड़ा, क्योंकि वो खुद को भी खुदा मानते थे। इसके अलावा जो इजिप्ट के जितने भी फेरोज हैं पड़े, उनके कपड़े, उनके क्राउन, उनके क्रूक एंड फ्लेयर, यानी उनका हर एक कदम, उनके पास जितनी भी चीजें थी, चाहे उनके हाथ में छड़ी हो, चाहे उनके खाने वाले बर्तन हो, चाहे उनका महल हो, इन सबको मैजिक वेपन्स माना जाता था। यानी कि लोग मानते थे कि ये खुदा है बड़ा, इसके पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी जादू से बनी हुई हैं और इसकी कई हर एक बात हमारे ऊपर पत्थर की लकीर है, लो बन चुकी है। इसके अलावा जितने भी इजिप्ट के राजा हैं उन सब ने यही लेगेसी फॉलो की। अब हम लोग बात करते हैं ये इजिप्ट के जितने भी राजा थे, जो फेरोज थे, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे राजा नहीं थे जो अपने महल में बैठे रहते थे और हुक्म चलाते थे, बल्कि ये लोग जंगों के शौकीन थे और एक बहादुर योद्धा थे, जिसके बारे में बहुत सारी रिवायात में इनकी लड़ाइयों का जिक्र हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन इन सब में सबसे बहादुर और सबसे मशहूर जो राजा था जिसने बहुत सारी जंगें लड़ी वो था रैमसेस II। रैमसेस II के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत है कि एक मर्तबा वो एक जंग में गया जहां पर वो अपने ड्रैगन को साथ लेकर गया और उस ड्रैगन ने उन सबको वहां पर जला के राख कर दिया। इसके अलावा जितने भी राजा थे उन सबके पास बहुत सारे क्रिएचर्स होते थे जो वो अपनी जंग्स में लेकर जाते थे। फॉर एग्जांपल एक राजा था जिसके पास हॉक्स थे, बड़े बड़े बाज थे। एक राजा था जिसके पास बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स थे। एक राजा जिसके पास उड़ने वाला शेर था। तो इस तरह के माइथिकल क्रिएचर्स जो थे वो हर राजा के पास मुख्तलिफ किस्म के होते थे जो उनको देवताओं से एज अ वरदान मिले थे। अब ये जितने भी राजा थे इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जंगी लड़ाइयां लड़ी, जिसके अंदर कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई बैटल ऑफ करेश की, जिसमें रैमसेस II शामिल था। और उसमें रात के वक्त उसने एक ऐसा सांप भेजा जो अपने मुंह से आग उगलता था और उसने वहां जितने भी दुश्मन थे उनको चंद ही सेकंड में आग से जला के राख कर दिया। तो ये जितने भी इजिप्ट के राजा हैं इन सब ने इन माइथिकल क्रिएचर्स की मदद से बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। यहाँ तक के देवताओं के साथ जो लड़ाइयां हुई उसमें भी ये माइथिकल क्रिएचर्स काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओवरऑल जितने भी राजा थे उन सब ने अपनी जंगों में इन क्रिएचर्स का यूज किया और इन्हीं की मदद से अपनी तमाम जंगों को जीता।
अब हम लोग बात करते हैं कि ये इजिप्ट के जितने भी राजा थे इनका देवताओं के साथ क्या ताल्लुक था। पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 देवता थे जिनको इजिप्ट में बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ माना जाता है। तो लोगों का ये मानना था कि जो भी फेरोज, जो भी राजा इजिप्ट पर हुकूमत करता है उसको किसी न किसी देवता ने ही चूज किया है, यानी किसी न किसी देवता की चूजन के बगैर कोई भी राजा इजिप्ट पर हुकूमत नहीं कर सकता। लेकिन कुछ राजा ऐसे थे जिनको इजिप्ट का मोस्ट पावरफुल किंग माना जाता है, जिनमें 3 नाम बहुत ज्यादा मशहूर है क्योंकि उनको उन देवताओं का बेटा कहा जाता था। जिसमें एक राजा जिसका नाम था टूटनखामुन, इसको रो का बेटा कहा जाता था। रो जो कि सन ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं गॉड ऑफ सन, यानी सूरज का खुदा है पड़ा, उसका बेटा था टूटनखामुन। इसके बारे में कहा जाता है कि उसको पूरी की पूरी ताकत टूटनखामुन को रो से मिलती थी और वो डायरेक्ट जाके उससे बात भी करता था। दूसरे नंबर पे जिसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, रैमसेस II, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अनुबिस का बेटा था। काफी सारी रिवायात में भी मिलता है कि जो हमारे पास अनुबिस था, जिसको यानी कि गॉड ऑफ डेथ भी कहा जाता है, उसका बेटा था रैमसेस II। इस यही वजह है कि उसने इतनी सारी जंगें लड़ी और किसी जंग में भी उसको एक खरोच भी नहीं आई। तीसरे नंबर पे एक देवी आती है जिसके बारे में कहा जाता है क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा भी इजिप्ट की एक देवी थी, इजिप्ट पर हुकूमत की थी इसने, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये खुद को मैजिक की देवी आइसिस का रूप कहती थी। ये कहती थी कि मैं आइसिस की बेटी हूँ। और इन तीनों के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है, ये तीनों के अपने डायरेक्ट देवताओं के पास जा सकते थे, उनसे मिल सकते थे और कभी कभी उनको मनाने के लिए मुख्तलिफ लोगों की, जानवरों की कुर्बानियां भी देते थे ताकि इनके देवता जो है वो इनसे राजी रहें और इनको सुपर नेचुरल पावर्स देते रहें। और बहुत सारी रिवायात में ये भी मशहूर है कि इजिप्ट के जितने भी राजा थे वो सब सिर्फ और सिर्फ देवताओं से बात कर सकते थे, मिल नहीं सकते थे। लेकिन ये 3 जो राजा थे ये इजिप्ट के देवताओं से मिल भी सकते थे, उनसे पावर्स भी ले सकते थे, जो कि तारीख में भी इसके बारे में हम लोगों को सबूत देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये राजा आखिर मरे कैसे। तो बहुत सारी रिवायात में मुख्तलिफ कहानियां हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी ये है कि जितने भी फेरोज थे, जब इन्होंने खुद को खुदा मानना शुरू किया इन राजाओं ने, तो इनके अंदर गरूर और तकब्बुर इतना ज्यादा आ गया कि ये समझते थे कि हम ही सबसे आला हैं, हम ही सबसे बदतर हैं, यानी हमारे से अच्छा कोई है ही नहीं। यही वजह है कि इन लोगों में से बहुत सारे ऐसे राजा हैं इजिप्ट के जिन्होंने अपने देवताओं को चैलेंज करना शुरू कर दिया, जिन्होंने ये कहा कि राजा भी हम हैं, देवता भी हम हैं और इस पूरी दुनिया के मालिक भी हम हैं, हम किसी देवता को नहीं मानते। इस चीज के लिए एक बहुत बड़ी मशहूर कहानी है पड़ी कि एक ऐसा फेरो था, एक राजा था, जिसने डेथ ऑफ गॉड यानी जो मौत का देवता है अनुबिस, उसको चैलेंज किया, उसके साथ लड़ाई की और उसको मारने की कोशिश की। तो कहा जाता है कि जिस दिन उनकी लड़ाई हुई उससे अगले दिन उस राजा का महल पूरा का पूरा गायब हो गया। ना तो उसके अंदर वो राजा था जिसने लड़ाई की थी, ना ही उसका कोई वजीर था, ना ही उसके इजिप्ट के जो महल था उसके अंदर कुछ भी मिलता है। पूरा का पूरा महल रातों रात गायब हो गया और सिर्फ दीवारों पर हर तरफ खून ही खून था। और सामने उसके महल की जो चेयर थी उसके ऊपर लिखा हुआ था डेथ बाउज टू नन, यानी कि मौत किसी के सामने नहीं झुकती। अनुबिस ने उसका ऐसा हश्र किया, उसको ऐसा निशान बनाया जिसके बाद आज तक किसी भी फेरो ने किसी देवता के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मुख्तलिफ रिवायतों में मिलता है कि थोड़े बहुत वक्त के बाद फेरोज देवताओं के साथ टकराते रहते थे, जिसकी वजह से उनका जवाल भी शुरू हुआ और उनके एम्पायर्स ने गिरना भी शुरू किया। यही वजह है पड़ी कि जितने भी फेरोज हैं जब ये मर जाते थे इनका कर्ज तब भी रहता था इनके महलों में, ये श्राप होता था इनके पास, उनके सुपरनेचुरल पावर्स थी, इनके मर जाने के बाद भी इनकी ताकत जिंदा रहती थी, जो महल में आने वाले मुख्तलिफ राजाओं को दिखती भी थी। अब हम लोग बात करते हैं कि जितने भी इजिप्ट के राजा थे, फेरोज थे, इनका ड्रैगन्स और माइथिकल जो बीस्ट थे उनके साथ क्या ताल्लुक था। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टोरी नजर आती है। इजिप्ट के जितने भी पिरामिड्स हैं जो आज प्रेजेंट टाइम में भी मौजूद हैं, इनमें हम लोगों को ड्रैगन्स और मुख्तलिफ माइथिकल बीस्ट के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट का ये बिलीव है पड़ा कि जितने भी आज से 5000 साल पहले पिरामिड्स बनाए गए थे जो आज मौजूद हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ ड्रैगन्स के बारे में लिखा
गया है, मुख्तलिफ क्रिएचर्स के बारे में लिखा गया है, जिसमें से 3-4 नाम बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ हैं। हर पिरामिड के अंदर इन 4 नामों का जिक्र देखने को मिलता है, जिसमें से एक है पड़ा फ्लाइंग सरपेंट, यानी कि उड़ने वाला सांप। दूसरे नंबर पे जायंट बिच्छू, उनके बारे में भी जिक्र मिलता है। इसके अलावा फायर बर्ड्स, शैडो बर्ड्स का नाम भी हम लोगों को देखने को मिलता है। उड़ने वाले शेर, ड्रैगन्स, जायंट सर्पेंट्स, ये सारों के सारों ट्रेसेस हम लोगों को पिरामिड्स में आज भी देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट और हमारी साइंस आज भी कंफ्यूज है कि आज से 5000 साल पहले ये क्रिएचर्स कहां से आए। क्या ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है या सच में इजिप्ट के राजाओं के पास ऐसे क्रिएचर्स थे? अगर नहीं थे तो उन्होंने इसके बारे में लिखा क्यों? क्योंकि उनके पिरामिड्स के अंदर जो हायरोग्राफिक्स में उनकी कहानियां लिखी हुई हैं, उसमें जायंट सर्पेंट्स और ड्रैगन्स का जिक्र बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। ये था इजिप्ट के राजाओं का जमाना, उनकी देवताओं के साथ लड़ाइयाँ, उनकी माइथिकल क्रिएचर्स के साथ ताल्लुक। लेकिन फेरोज की कहानी सिर्फ और सिर्फ उनकी ताकत और ड्रैगन्स और क्रिएचर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके अंदर छुपा एक ऐसा राज है जो उनको इंसानों से जुदा करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इजिप्ट के जो राजा थे वो इस दुनिया के हैं ही नहीं। ये एक ऐसा राज है जिसके बारे में आज भी साइंस और हमारे माइथिकल क्रिएचर्स, हमारी हिस्ट्री के पास कोई सबूत नहीं है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे द ब्लड लाइन्स ऑफ द फेरोज। क्या फेरोज इस दुनिया के थे या फिर किसी और दुनिया से आए थे? उनकी पूरी ब्लड लाइन्स, उनका बर्थ से लेके उनके डेथ तक की पूरी हिस्ट्री हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तो आप सब लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो और अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन था। अब आप सबकी बारी है। क्या लगता है आप सब लोगों को इन फेरोज का कर्ज जो है पड़ा वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इन्होंने देवताओं के साथ टकराव किया, उनके साथ लड़ाइयां की? क्या क्रिएचर्स जो हम लोगों को आज भी पिरामिड्स में देखने को मिलते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके स्केचेस, उनके ट्रेसेस, क्या वो आज से 5000 साल पहले इजिप्ट में मौजूद थे या फिर नहीं? अगले हिस्से में इनकी ब्लड लाइन्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।